हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट सिचुएशन हम मेजर अरकाना से देखेंगे। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर अभी इस वक्त, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर विद इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं उनके सबकॉन्शियस में यही एनर्जी है कि ये ट्रैप्ड हैं, ये ओवर थिंक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। और आज सुबह की भी एनर्जी आपके पार्टनर की थोड़ी हैवी थी। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स, जय हो राधे कृष्णा। यहाँ पर जो वाइब्स है ये ओवर थिंक कर रहे हैं यूनियन को लेकर, ये ओवर थिंक कर रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। ये एनर्जीज़ हैं सबकॉन्शियस की। थ्री मोर कार्ड्स। अब लवर्स आए हैं तो बरगंडी आएंगे ही, बहुत दिन बाद लवर्स के साथ आए हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज़िद है। ये ओवर थिंक कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और इस रिश्ते को लेकर थोड़ा ज़िद भी यहाँ पर नज़र आ रही है। पॉजिटिवनेस है, खोना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं इस रिश्ते में। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। बैलेंस के साथ आपको पाना चाहते हैं। ब्रह्मदेव भी आ जाएं तो त्रिदेव की एनर्जी हो जाएगी। सूर्यदेव आ गए हमारे पास, जय हो सूर्यदेव। सो यहाँ पर जो वाइब्स है ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, जिस भी सिचुएशन को सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। यहाँ से भी सोच समझकर कोई निर्णय लेने वाले हैं और ये जो निर्णय लेने वाले हैं ये बहुत सॉलिड होगा, बिकॉज़ ये ज़िद में आकर लेंगे। जैसे अगर आपने अपने पर्सन को लेकर ये सोच लिया है कि हाँ मुझे एक्शन लेना है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो ये ज़िद में आकर एक राहु की वाइब्स को क्लियरली इंडिकेट करता है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि ये पहले तो ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें बैलेंस्ड वे में हो, समाज, सोसाइटी, फैमिली सब कोई आपको एक्सेप्ट करे। बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। साइन की बात करें सो वी हैव वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो तो ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच रही है और आपसे रेजोनेट ज़्यादातर कर सकती है, ऐसी वाइब्स है। सबसे पहला कार्ड हैंगमैन है तो हम पहले हैंगमैन को ही क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा था ब्रह्मा जी मिसिंग है तो यहाँ से आ गए क्रिएटर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की एनर्जी हो गई। देखिए हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा आपको गिविंग नेचर के थे। लेकिन बीच में इनकी एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस आ गए। इनकी एनर्जीज़ में ऐसा आपको लगने लगा जैसे अब इनको आपकी फ़िक्र ही नहीं है, ये आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, आपसे ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन है। तो ये इन्होंने खुद अपनी एनर्जीज़ को आपसे खींचा था, बैकआउट किया था, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि शायद भाग्य में नहीं है, शायद हमारा कर्मा इतना ही है, शायद इतना ही साथ था हम दोनों का। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपसे एनर्जी खींची है, इनको ये एनर्जी इतनी ज़्यादा परेशान की है, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। पहले अगर आधा घंटा सोचते थे तो अब ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पिछले जन्म से रिलेटेड है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप
आपके साथ इस रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो गए हैं, ये खोना नहीं चाह रहे हैं आपको। तो दूर किया है इन्होंने अपने आप को आपसे, लेकिन उसके बावजूद दूर नहीं हो पा रहे, ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है लवर्स। इन्होंने, मैंने कहा ना, अपने आप को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की है, तो इन्होंने मे बी आपको ये भी कह दिया हो या अपने एक्टिविटीज़ से दर्शा दिया हो, अपने बिहेवियर से दर्शा दिया हो कि शायद ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इन्होंने अपने आप से आपको दूर कर लिया हो। और ये भी एनर्जीज़ हैं कि शादी को लेकर पहले भी बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब यहाँ पर मूवमेंट ये आएगा कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चेंज ये आपको दिखेगा, और साथ ही साथ आपके लिए अपने परिवार से बातचीत करना, एक्शन लेना, ये वाली एनर्जी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर लवर्स हैंगमैन के साथ आया है कि पीछे इन्होंने बैकआउट किया था, बट आपसे दूर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ, और अब ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए थे बरगंडी जी। तो मैंने कहा ना कि बरगंडी यहाँ पर आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे टावर है, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देंगे। ये जो एनर्जी है, इन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया है, कन्फ्यूजन्स को एंड कर देंगे। अगर आपको लेकर ये कन्फ्यूज़ थे ना कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, परिवार नहीं माना तो रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, इस तरह का, तो इन्होंने ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया। अब इनको पता है कि मैं कैसे भी करके कन्फ्यूजन से बाहर निकल के एक्शन लूँगा ही लूँगा, या लूँगी, जो भी हैं आपके पार्टनर। जय हो प्रभु, जय हो मेरे सरकार। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है सफरिंग ने। आपके पर्सन ना बहुत पछतावा है इनको, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलतियां करी हैं ना, तो अब ये पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकालेंगे। यहाँ पर दो सिचुएशन के कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, लेकिन यहाँ यूनियंस होंगे। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर जो दूर चले गए थे, छोड़कर चले गए थे, पीछे हट गए थे, वो वापस आएंगे, और वापस ही नहीं आएंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे, ये एनर्जी है। लास्ट कार्ड हमारे पास सन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। आपके पर्सन ना इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। हैंगमैन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, एक नई शुरुआत को लेकर ओवर थिंकिंग, और जो भी लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उनसे लड़ने की एनर्जी है। सूर्य क्या है? सूर्य पावर को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, सूर्य परिवार को दर्शाता है, सोसाइटी को दर्शाता है, आपकी रिकॉग्निशन को दर्शाता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, इन सब के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे, मतलब कि इनके ऊपर जो भी बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन सब के खिलाफ खड़े हैं। यही राहु करवाता है। जब राहु एक्टिव होता है तो वो एक्शन लेता है, ज़िद में रहता है, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। तो यहाँ पर ये वाइब्स है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी लोगों के पार्टनर मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी हैवी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपके फेवर में ज़रूर है, ये आने वाले समय में आपके फेवर में होगी ही होगी। एनर्जी की रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये बता दूं कि ये मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, इसीलिए हो सकता है अकेले रहना चाह रहे हों, कम बातचीत कर रहे हों। क्यों हर्मिट मोड में हैं? ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि ये दुखी हैं, ये सबसे दूर रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं मुझे शांति दे दो, मुझे बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, इस समय मेरा भाव बढ़ा हुआ है, तो मुझे अभी अकेला रहने दो, या मुझसे ज़्यादा उलझो मत, मैं खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ इमोशनल लेवल पे। सो जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो सूर्यदेव, जय हो ब्रह्मदेव। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, अरे एक कार्ड गिर गया, दूसरे डेक का एक कार्ड गिरा है, अभी उठा देंगे। जस्ट अ सेकेंड, पहले उठा ही देते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे एक को कार्ड गिर जाता है तो। इस वक्त क्या सोच रहे हैं? पहला ही कार्ड है कम्युनिटी। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं,
आए हाय, आप में से कई लोगों को तो इसी से क्रश हो गया है। कई लोगों का कमेंट और मैसेज देखा है मैंने, जिसको इस हैंडसम बंदे से क्रश हो गया है। तो ये बाहर निकल कर आ जाए आपके पास, चले जाना, बहुत डिमांड बढ़ गई तुम्हारी। ओके, इसका भी कोई नामकरण कर दिया जाए, क्या नाम रखा जाए इसका, आप ही लोग बताना क्या नाम रखा जाए। जिसका नाम पसंद आएगा हम रख देंगे। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट, ओवरऑल एनर्जी है हीलर ऑफ द एजेस। तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहले जो एनर्जी है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लगता है कि गॉसिप्स बहुत हो रही हैं आपको और इनको लेकर। जैसे अगर आपने बताया है तो भी, नहीं बताया है तो भी, आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स गॉसिप बहुत करते हैं आपको लेकर। उन्हें कहीं ना कहीं ये शक है कि आपके लाइफ में कोई है, या इस लड़के का किसी उस लड़की के साथ कुछ है, या उस लड़की का इस लड़के के साथ कुछ है, या अरे इन दोनों का तो कास्ट अलग है, या अरे एक इसमें से तो एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो क्या इसको सिंगल लड़का नहीं मिला कि ये मैरिड लड़के के साथ है, या इसको सिंगल लड़की नहीं मिली कि ये मैरिड लड़की के साथ है। कुछ इस तरह की गॉसिप्स होती हैं। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में एक गॉसिप वाली वाइब्स है, जैसे कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर बड़ी गॉसिप्स हो रही हैं। स्पेशली वो लोग जैसे जो सेम कॉलेज में हैं या सेम ऑफिस में हैं, सेम वर्क प्लेस है, तो यहाँ पर ज़्यादा शक हो जाता है, लोगों को एक अंदाज़ा लग जाता है और लोग बातचीत करने लगते हैं, जिससे कि ऑफिस का माहौल कई बार ख़राब हो जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा फील होता है कि अरे यार पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये इनकी फीलिंग्स में है। इस बारे में कुछ ना कुछ ये आपसे बहुत जल्द डिस्कस कर सकती हैं या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये आपके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मे बी ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, किसी डिनर पे या लंच डेट पे चले जाएं, किसी रिसॉर्ट में चले जाएं, आपके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, लॉन्ग जर्नी पे चले जाएं। इस तरह की वाइब्स है। स्पेशली अगर आपका बर्थडे है या आप दोनों के बीच में कोई एनिवर्सरी है, तो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये आपसे बात कम कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो इन्हें ऐसा बड़ा क्रेविंग हो रहा है जानने के लिए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इनके लिए तड़प रहे हो, क्या आप इनके लिए परेशान हो। साइकोलॉजिकली ये आपके साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे ये सोच रहे हैं कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, ये आपको एनर्जी नहीं दे रहे, तो आप इनका वेट कर रहे होगे, आप इनके लिए तड़प रहे होगे। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये भी तो तड़प रहे हैं, ये भी तो वेट कर रहे हैं, ये भी तो परेशान है, तो क्या इनको ही सामने से बात कर लेनी चाहिए। फिर कई बार ये आपको चेक करने के लिए बातचीत नहीं कर रहे, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर हैं तो क्या आप इनको छोड़ रहे हो, या लॉयल्टी नहीं है, आप इनके ना रहने पर कैसा बिहेव कर रहे हो। तो ये सब कुछ ये चेक कर रहे हैं आपको लेकर। जैसे एक इंसान अगर कोई सामान भी खरीदने जाता है ना, तो उसको वो 5 बार 6 बार चेक करता है। एक कपड़ा भी आप लेने जाते हो तो वो मटेरियल चेक करते हो, रोआ तो नहीं छोड़ देगा, जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, कलर तो नहीं उतर जाएगा इसका, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। तो यहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए पूरे 50 साल 60 साल के लिए एक लाइफ पार्टनर देख रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर कोई अपनी पसंद से शादी करने की सोच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा श्योर हो जाता है, तभी वो बिल्कुल आंख बंद करके शादी के लिए रेडी हो जाता है। और जब तक उसको 1% भी डाउट होता है ना, तो वो सोचता है कि जब मैं अपनी पसंद से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्यों 1% भी डाउट रखूँ। ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप ने किसी के साथ बांध दिया और आप चले गए, ऐसा तो है नहीं कि अरेंज मैरिज सेटअप है, आपको उनके बारे में नहीं पता, उनको आपके बारे में नहीं पता, जो होगा बाद में भगवान भरोसे देखा जाएगा। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप हमेशा ये श्योर रहना चाहोगे कि आपका पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, रिस्पेक्टफुल हो, केयरिंग हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए हों, ठीक है। एक कंपैटिबिलिटी हो कि आप दुखी हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम बने, वो दुखी है तो आप सपोर्ट सिस्टम बने। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं,
ये इमोशनल लेवल पे आपको चेक कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे चेक कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई है। एक्सप्रेशन ऑफ लव भी है। जैसे जैसे इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप इनसे सच में बहुत प्यार करते हो, वैसे वैसे आप देखोगे कि इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। थर्ड आई चक्रा विद न्यू बिगिनिंग। विजन्स क्लियर होंगे। जो धुंधली सी एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में वो क्लियर आउट होंगी। रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो हील होंगे, और अगर ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं तो ट्रिगर तगड़ा मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं पहले मैसेज बता दूँ। अगर आपका ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सस या थर्ड आई, स्पेशली सोलर प्लेक्सस, ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पर्सन प्लान तो बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन एक्शन लेने के टाइम कोई ना कोई बवाल क्रिएट हो जाएगा। कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिसके कारण रिज़ल्ट तक, टारगेट तक पहुंचते पहुंचते आप दोनों में से कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी और चीज़ें बिल्कुल सेपरेशन वाली वाइब्स हो जाएगी, सैक्रिफाइस करने पर आ जाएंगे। ऐसा बहुत आपने सुना होगा कि किसी की इंगेजमेंट हो गई, बहुत खुश थे दोनों, लेकिन शादी नहीं हो पाई। इंगेजमेंट होकर रिश्ता टूट गया क्योंकि माँ बाप भिड़ गए आपस में, दोनों परिवार भिड़ गए आपस में, ऐसा कुछ हो गया, या किसी तरह का ब्लेम लग गया, ठीक है, या लड़का अपने घर वालों की बात ज़्यादा सुनने लगा, लड़की अपने घर वालों की बात ज़्यादा सुनने लगी और चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। तो कई बार रिलेशनशिप में बहुत साल के रिश्ते निभाने के बावजूद कई बार चीज़ें एकदम टॉप पर जाकर रिमूव हो जाती हैं। बहुत सारे सीन होते हैं ऐसे। वो क्यों होता है? आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। सूर्य देव की आराधना करें। सोलर प्लेक्सस को हील करना है तो अपने सूर्य को मजबूत करें, साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन करें। सोलर, सैक्रल एंड रूट चक्रा, कम से कम ये 3 चक्रा अगर आपके हील्ड होंगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप स्मूथ रहेंगे, आपके करियर में स्मूथनेस रहेगी। और अगर पैसा आता रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा, तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा। आपके मेंटल स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ लव, रोमांस और इसके लिए थोड़ी सी जगह आप बचा कर रखोगे, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तब आप रिलेशनशिप पर फोकस कर पाओगे। अगर एक तरफ रिलेशनशिप भी ख़राब है, दूसरी तरफ पैसा भी नहीं है, तीसरी तरफ 50 ठो बिल भरने हैं, चौथे तरफ और भी जिम्मेदारियां हैं, तो आप लव लाइफ को तो साइड में ही रख देते हो। फिर आपको लगता है यार पहले खाने के लिए कमाओ, उसके बाद बाकी चीज़ सोचेंगे, प्यार मोहब्बत। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप हील कर सकते हो अगर आपके 3 चक्रा हील्ड हैं। तो अगर आपके ये ब्लॉकेज हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर सैक्रिफाइस कर देगा या आप उसको सैक्रिफाइस कर दोगे, ये वाली वाइब्स है। कई लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो लिव इन में रहते हैं, लेकिन इतने साल एक दूसरे को जानने के बाद भी ब्रेकअप हो जाते हैं। कहा जाता है कि मेरा पार्टनर गया अपने होम टाउन और वापस आया ही नहीं, ठीक है, अब हम क्या करें? तो अभी तो मुझे नहीं पता इसका क्या लॉ है, मैं ज़्यादा लॉ नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना पता है कि आपको अपने आँख, नाक, कान खुले रखने चाहिए कि आप किस रिश्ते में हैं, उसकी क्या अश्योरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपके लिए कमिंग 25 आवर्स के अंदर अगर आपके ब्लॉकेजेस हील्ड हैं तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हील्ड नहीं है तो इसी टाइम पीरियड में ट्रिगर मिलेगा। तो अगर किसी को ट्रिगर मिलता है तो आंख बंद करके समझ जाना कि मेरे कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और उन्हें हील करना है आपको। थर्ड आई तक मत जाओ, पहले नीचे से स्टार्ट करो। रूट, सैक्रल, सोलर, ये 3 चक्रा हील करो। कैसे करना है वीडियो चेक कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जैसे किसी की मदर ने बीच में टांग अड़ा दी और उन्होंने कह दिया कि भाई मुझसे प्यार करते हो या जो नया रिश्ता है उससे प्यार करते हो, क्या तुम्हें मेरे रोने से फ़र्क नहीं पड़ता? बेटा या बेटी परेशान, बेटा बेटी को नहीं भैया मुझे तो तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बस हो गया वहाँ पे काम ख़त्म, पैसा हजम, कुंडली नहीं मिल रही है, अरे ये दोष है, अरे वो दोष है,
हो गया काम। तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इमीडिएट एक्शन में एक केयर फ्री होकर आपके पर्सन न्यू एक्शन लेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिवली लेंगे। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में आपके पर्सन एक सडन एक्शन लेंगे जो कि आपके फेवर में होगा। कुछ परसेंट जिनका ब्लॉकेज है, आपको ट्रिगर मिल सकता है इसी टाइम पीरियड के अंदर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? यहाँ पर जिन्हें भी ट्रिगर मिलेगा या मिला है रिसेंटली, माफ़ करना सीखो, रिलीज़। आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा है, रिलीज़ कर दीजिए। ये मैसेज आ रहा है अगर किसी को ऑलरेडी ट्रिगर मिला है तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा समय लगेगा, अभी आपका सही समय नहीं चल रहा, थोड़ा समय लगेगा रोमांटिक लाइफ में, लेकिन आप हील कर लोगे। और जो लोग किसी तरह के ट्रिगर में नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि रोमांटिक लाइफ में इमीडिएटली कुछ अच्छा होने वाला है। अगर अभी तक आपका बुरा वक्त चल रहा था तो चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं, एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिंता मत कीजिए, जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए बेस्ट होगा। सक्सेस की वाइब्स है, और सिर्फ सक्सेस की नहीं, इसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस भी हैं। और ये बड़े चेंजेस आने के पहले आपको एंजल्स की तरफ से कुछ साइंस भी दिए जाएंगे। आपके एंजल्स से आप पूछ सकते हैं, जब भी आपको जो भी पूछना हो, एंजल्स आपको तुरंत जवाब देते हैं। तुरंत मतलब तुरंत, ठीक है, इंस्टेंटली। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अगर आने वाले टाइम में आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।